PHU क्रैश कोर्स की ये सेकेंड वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं, तो कोशिश करिएगा ध्यान से पढ़ें, कंप्लीट वीडियो आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल रहा है, समय, वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व रहा है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, और इसका एक नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। तो छोटी सी बात है, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन, प्राक ऐतिहासिक या आद्य ऐतिहासिक तीनों नाम से जानते थे। इसके सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी, ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस सभ्यता में देखिए 6 बड़े नगर थे। सिंधु सभ्यता में 6 बड़े नगर थे। कौन कौन से? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और गढ़वाली वाला। तो ये 6 जो है बड़े नगर थे। अब इसका आपको विस्तार देखना है। विस्तार यानी यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। ये मैप से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, तो जो उत्तर में है वो है मांदा, ठीक है। उत्तर में मांदा, जम्मू कश्मीर तक, ठीक है, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दाइमाबाद, तो दक्षिण में आपको याद रहेगा, दक्षिण से दाइमा, तो दाइमाबाद अहमदनगर कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे या गोदावरी नदी के पास। पूरब में है अलीमगीरपुर, तो अलीमगीरपुर जो है वो मेरठ में पड़ता है, यानी यूपी में, ठीक है। तो पूरब में अलीमगीरपुर, और ये आपका आ जाएगा पश्चिम में सुत कांगे डोर, और ये पड़ता है बलूचिस्तान में, ठीक है, मकरान नदी के तट पे। और इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इसका विस्तार चारों दिशाओं में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से बड़ी थी। प्रमुख शहर, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भारत में देख लीजिएगा कहाँ कहाँ फैले हैं। तो भारत में पहला है गुजरात। तो गुजरात में जो जो जगह है वो है लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सरकोदा। तो लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, ये आपके गुजरात में पड़ जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। लोथल की खुदाई किसने की थी? SR राव ने। SR राव ने लोथल की खुदाई की थी। यहाँ से लोथल जो है वो बंदरगाह था, ये आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो लोथल जो है वो बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, और यहाँ से चावल तराजू आपको मिले थे, ठीक है। धौलावीरा में नेम प्लेट के साक्ष्य मिले थे। खुदाई RS विष्ट ने की थी। रंगपुर में धान की भूसी मिली थी। अब आ गया आपका राजस्थान। तो राजस्थान का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक। और राजस्थान में कालीबंगा जगह से जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट, और यह जो है कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे मिली थी, ठीक। इसके अलावा हवन कुंड, ऊँट की हड्डी, ये सारी चीज़ें कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। राखीगढ़ी, सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो था राखीगढ़ी, हरियाणा का, ठीक। पंजाब में रोपण, सतलज नदी के किनारे। खोज बीबी लाल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खनन होने वाला पहला स्थल कौन सा था? रोपण। जम्मू कश्मीर में आपका है मांदा, महाराष्ट्र में दाइमाबाद। चावल के दाने कहाँ से मिले? तो रंगपुर और लोथल से। घोड़ी के जो हड्डियाँ थीं, लोथल, कालीबंगन, सुतकोदा। हड़प्पा, कब्रिस्तान आज 37 और कागज। देखिए,
मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है स्नानागार प्रमुख स्मारक था। खुदाई मोहनजोदड़ो की किसने कराई थी? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सबसे बड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थानों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी कि जो अन्नागार था वो सबसे बड़ा था। ठीक है, 45.71 मीटर लंबा, 27.23 मीटर चौड़ा। ठीक है, ग्रेट गैनरी भी कहते थे। नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। घरों के दरवाजे पीछे खुलते थे। कहाँ पे? सभी जगहों पे जो है घरों के दरवाजे पीछे खुलते थे, केवल एक स्थान पे आगे खुलते थे, लोथल को छोड़कर। लोथल में मुख्य फसल गेहूं और जौ। कपास सबसे पहले यहीं पैदा हुई थी। ठीक है, और एक बात जान लीजिएगा, इनकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी, दाईं से बाईं ओर थी। ठीक है, तो लिपि भी आपको याद रखना है। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मेहुला सिंधु सभ्यता से जुड़ा शब्द है। पशु में पूजनीय कौन था? कुंवर वाला सांड। पैदा प्रथा, वैश्यावृत्ति, शव जलाने एवं गाड़ने की प्रथा थी। आग में पकी हुई मिट्टी को टेरो कोटा कहते थे। सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। विनाश किसके कारण हुआ? तो बाढ़ के कारण। इसके अलावा यहाँ पे धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। तौल की इकाई 16 अनुपात में थी। ठीक है, ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिग्गट ने कहा था। सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मांडा चिनाब के किनारे स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल जो है अल्लाह तीनों था और सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। मोहरें सेलखेड़ी की बनी होती थी। लोहे से ये अपरिचित थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे से अपरिचित थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। एक कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए थे। ठीक है, और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी यदि आप देखना चाहें तो अपने स्तर से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो गया। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट लगते थे सभी को कवर कराया जा चुका है। मैक्सिमम चीज़ों को आपको कवर करा दिया गया है। इम्पोर्टेंट जितने भी चीज़ें बन सकती थी। ठीक है, तो 2 से 3 बार आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। अगले वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंप्लीट वीडियो आप लोग देखा करिए।